नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जो करंट अफेयर्स सीरीज़ हमारी बीच में नहीं चल रही थी वो आज से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी और अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सीरीज़ हमारी कंटिन्यू वे में चलेगी, कुछ भी हो जाए। बस आप पढ़ने के लिए तत्पर रहिएगा। डेली सीरीज़ आएगी, आप लोग प्लीज़ करंट अफेयर्स को करते रहिएगा। बिना देरी के हुए आज का हम लोग जो है ये करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आज की हमारी पहली करंट अफेयर्स क्या है। पहली हमारी करंट अफेयर्स है भारतीय नौसेना और IIT खड़गपुर के बीच समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें है। भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं IIT खड़गपुर ने आज नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं समझौता ज्ञापन को AMU पर हस्ताक्षर किया। क्या है समझौता? यह समझौता प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक, तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि हाल ही में समझौता जो है किन दो संस्थाओं के बीच में जो है किया गया है, तो भारतीय नौसेना और IIT खड़गपुर के बीच में किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये जो मैंने आपको पढ़ा कि प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की बात जो है इसमें कही गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री ट्रॉफी वर्ष 2022 का जो भी वितरण किया गया है इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो रक्षा मंत्री ट्रॉफी नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए 19 मार्च 2024 को सर्वश्रेष्ठ सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं हेतु और सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पतालों को महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा तथा वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट सेना चिकित्सा कोर लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह द्वारा प्रदान किया गया। कमांड अस्पताल पुणे को सर्वश्रेष्ठ और कमांड अस्पताल मध्य कमान लखनऊ दूसरे सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल के रूप में वर्ष 2024 में पुरस्कृत किया गया। ध्यान रखिएगा, कमांड अस्पताल जो है आर्मी के अस्पताल होते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। लखनऊ को जो है द्वितीय स्थान मिला है, इसलिए जो है ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है इसको रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि रक्षा मंत्री ट्रॉफी वर्ष 2022 के अंतर्गत जो है किसको द्वितीय स्थान पर रखा गया, तो आप तुरंत लखनऊ वाले को आप बता दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की 5 दिवसीय 41वीं संचालन समिति की भी हाल ही में बैठक की गई है। आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें। तो अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी कि IPHE की 41वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। कब से कब तक? 18 से 22 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही है, ध्यान रखिएगा। किसके लिए? हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए, ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप लोग PCS की परीक्षा दे रहे होंगे तो, या UPSC की। साथ ही में 5 दिवसीय बैठक के पहले दिन 18 मार्च 2024 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली में IPHE अकादमिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। इस दौरान प्रतिनिधियों ने हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों के विषय के बारे में विचार विमर्श किया और इस संबंध में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। आप लोग को पता होगा कि जिस तरीके से पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में जितने भी रिन्यूएबल हमारे एनर्जी के सोर्सेज होते हैं उन पर भारत सरकार काम कर रही है। हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे करार किए गए हैं, जिसके लिए जो है जो हमारी जो निर्भरता है वो पेट्रोलियम पदार्थों से ख़त्म हो और हम धीरे धीरे जो है हम लोग आत्मनिर्भर बने और जिससे पॉल्यूशन वगैरह ना हो। तो इस पर बहुत काम हो रहा है और ये आपकी ये जो टॉपिक है ना, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, हाइड्रोजन और ईंधन सेल, ये सब आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी इससे संबंधित अगर प्रश्न आपको दिखे तो प्लीज़ आप लोग तुरंत उसको कर लिया करिए। नेक्स्ट है नोक्टिस ज्वालामुखी, अभी हाल ही में चर्चा में है। नोक्टिस ज्वालामुखी क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा एक विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस का पता लगाया गया है। कहाँ पर है ये? दरअसल ये जो है मंगल ग्रह पर इसकी खोज की गई है। तो पूछ सकता है आपसे कि नोक्टिस ज्वालामुखी की खोज कहाँ पर की गई है, तो आपको तुरंत आंसर देना है मंगल ग्रह पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
टाइगर ट्रायम्फ 2024 यानी कि 24 के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या है, दरअसल आपसे परीक्षा में सीधा यही पूछ लेगा, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो टाइगर ट्रायम्फ 2024 हाल ही में चर्चा में किससे संबंधित है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है कि ये जो है टाइगर ट्रायम्फ 2024 भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास है। इसको सही कर लीजिएगा, सॉरी, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट है 18 मार्च 2024 को इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई थी, जो कि 31 मार्च 2024 तक चलेगा। तो आपसे प्रश्न परीक्षा में डेट को लेकर के भी पूछ सकता है। थोड़े थोड़े जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो आपको तैयार करना होता है। 18 मार्च की आप लोग डेट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ ले। दूसरा प्रश्न जो है आपसे यहाँ से ही पूछ सकता है कि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी, पहली बार कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2019, यानी कि वर्ष 2019 में पहली बार इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स थे। कल से हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बनाएंगे, आज तो इतना नहीं बना पाया डिटेल में, कल हम लोग करंट अफेयर्स की संख्या और बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि जितने भी करंट अफेयर्स मैं कराता हूँ ये सारे के सारे जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अनवांटेड अननेसेसरी करंट अफेयर्स मैं बिल्कुल भी नहीं कराता हूँ। मेरे पिछले के 6 महीने के करंट अफेयर्स आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, कई सारे एग्जाम में आए थे प्रश्न। आरओ को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आरओ में करंट अफेयर्स के प्रश्न ही नहीं आए थे, जब नहीं आए थे। हालांकि उसमें भी 2 या 3 प्रश्न थे हमारे करंट अफेयर्स सीधे तौर पर, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल। और आज आप लोग के लिए एक सिंपल सा प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर देंगे कि योग दिवस जो है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। ये आप लोग को जो है आंसर देना है, बहुत ही आसान है। और अभी आगामी जितनी भी परीक्षाएं, चाहे DPSC की हूँ, UPSC की हूँ, PCS की हूँ, उनमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थीम योग दिवस की क्या थी, वर्ष 2023 की थीम, और वर्ष 2024 में कब मनाया जाएगा योग दिवस, या फिर योग दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई दिक्कत होती है आप मिलिए, बात करिए और अपनी शंकाओं का समाधान करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।